सो हाय, दिस इज संग्राम चौबे और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ डाइट के ऊपर, यानी सप्लीमेंट्स के ऊपर। जो 4 इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट्स हैं जो आपके स्टैक में होने चाहिए। इट्स जस्ट टू एजुकेट और सबको बताने के लिए कि मैं कौन से 4 सप्लीमेंट्स हैं जो मेरे स्टैक में रखना चाहता हूँ और इसेंशियल्स हैं फॉर बिल्डिंग योर मसल्स। अगर आपको मसल्स बिल्ड करने हैं तो ये जो 4 सप्लीमेंट्स हैं आपके डाइट में, आपके स्टैक में होना ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम लोग जो है उनको एक कन्फ्यूजन है कि सप्लीमेंट्स यानी क्या। सबको लगता है कि ओनली वे प्रोटीन सप्लीमेंट, बट गाइस ऐसा नहीं है। सप्लीमेंट यानी जो आप हर चीज़ खाते हो, यानी आपका जो सॉलिड फूड है, एग्स, चिकन, मटन, फिश, मिल्क, सो ये छोड़ के आप एक्स्ट्रा जो खाते हो आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए उसे सप्लीमेंट्स बोलते हैं। लेकिन जनरली 90% लोगों को लगता है कि सप्लीमेंट मतलब ओनली वे प्रोटीन। सो वे प्रोटीन इज सप्लीमेंट ऑब्वियसली, बट इट्स अ पार्ट ऑफ सप्लीमेंट। सो जो सप्लीमेंट आप खाते हो उसमें से एक पार्ट है वे प्रोटीन, बट ऑल दीज आर सप्लीमेंट्स जो आप नॉर्मल फूड छोड़ के खाते हो, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ फूड, जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स कम क्वांटिटी में खाने के बाद भी कंप्लीट हो जाती है। तो सब लोगों का ख्याल है कि देयर आर सो मेनी मिसकंसेप्ट्स, सप्लीमेंट्स खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए, सप्लीमेंट के साइड इफेक्ट्स क्या है। सो ये चीज़ें पार्ट अपार्ट। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा आज कि अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हो तो ये जो 4 सप्लीमेंट्स हैं ये आपके स्टैक में होने चाहिए, जिसमें सबसे पहले आता है ऑब्वियसली वे प्रोटीन। जो सबको मालूम है कि वे प्रोटीन सप्लीमेंट और उसकी कितनी नीड है। उसकी नीड क्यों है? क्योंकि मसल्स बनते हैं प्रोटीन से और वे इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो अगर आप आपके डाइट में चिकन खा रहे हो, अंडे खा रहे हो, मटन खा रहे हो, फिश खा रहे हो, लेकिन एक विंडो रह जाता है कि वहाँ पे आपकी डेवलपमेंट रुक जाती है, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट जब तक कंप्लीट नहीं होती है फूड की तब तक आपके मसल्स उतने लेवल पे बिल्ड नहीं होंगे। सो कुछ चीज़ें ऐसे रहती है कि जिसका अगर आप स्टैक करते हो तो उसका आपकी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव या फिर इम्पैक्ट जो होता है कि मसल ग्रो करने के लिए या फिर मसल की डेवलपमेंट करने के लिए। सो फॉर दैट यू नीड सम थिंग्स टू ऐड इन योर फूड। सो उसमें फर्स्ट आता है वे के बारे में बताना चाहूँगा मैं कि वे इज सप्लीमेंट जो दूध से बनता है। सो अगर आप दूध पीते हो और दूध से आपको साइड इफेक्ट्स नहीं है तो डेफिनेटली आपको सप्लीमेंट से यानी वे प्रोटीन से साइड इफेक्ट्स नहीं होना चाहिए। बट लोग क्यों डरते हैं? ये मैटर करता है कि आप कौन सा लेते हो, मे बी उसका एक्सपायरी डेट रहेगा, मे बी जो डब्बे के ऊपर लिखा है वो अंदर है कि नहीं, ये चीज़ें मैटर करती है। बट वे दूध से ही वे बनता है। सो जो लोग दूध पीते हैं उनको इससे कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। सो इसकी ज़रूरत क्यों है और कहाँ पे है? वे प्रोटीन जो है आपको मोस्टली 2 टाइम लेने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि जब आप सुबह उठते हो जल्दी तो आपकी बॉडी को कुछ ऐसा फूड चाहिए जो बॉडी इमीडिएट एब्सॉर्ब करे। सो आपको वही फूड देना चाहिए बॉडी को जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर सकता है। यानी कि बॉडी की सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है एनर्जी। सो आपको एनर्जी मिलनी चाहिए, वो फूड आपके डाइट में चाहिए अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में। उसके साथ होना चाहिए ऐसा कुछ फूड जिसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए ताकि आपके मसल्स बढ़े। सो वे प्रोटीन इज द बेस्ट फॉर दैट। और इसका टाइम लेना चाहिए, एक तो अर्ली इन द मॉर्निंग आप ले सकते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वर्कआउट के बाद, क्योंकि वर्कआउट के बाद आप सॉलिड फूड खाएंगे तो बॉडी जल्दी एब्सॉर्ब नहीं करेगा। इसलिए वर्कआउट के बाद आपको कुछ ऐसा लेना चाहिए जो बॉडी आपकी इमीडिएट एब्सॉर्ब कर सके। और वेयर एंड टेयर जो बॉडी का है, वर्कआउट के बाद आपके मसल का वेयर एंड टेयर हो जाता है। सो वो कंप्लीट करने के लिए आपकी बॉडी को ऐसा कुछ फूड चाहिए आपके मसल्स को भी रिकवरी दे दे, मसल्स डेवलप करने के लिए। सो वे आपको वहाँ पे चाहिए, वे प्रोटीन। सो माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑलवेज वे प्रोटीन, जो मैं अर्ली इन द मॉर्निंग मैं मोस्टली 3 टाइम लेता हूँ वे प्रोटीन, क्योंकि मैं ट्रैवल करता हूँ तो मुझे 1 या 2 मील मुझे ऐड करने पड़ते हैं सप्लीमेंट्स के। बट अर्ली मॉर्निंग मेरा मील रहता है एक सप्लीमेंट का, और देन वर्कआउट के बाद मैं प्रिफर करता हूँ हमेशा वे प्रोटीन।
मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लोग समझते हैं कि कार्ब खाने चाहिए, प्रोटीन खाने चाहिए, या कौन सा फूड होना चाहिए जो आपको वर्कआउट के बाद इसेंशियल है। कुछ लोग बोलते हैं कि पहले कार्ब खाओ फिर प्रोटीन खाओ, कुछ लोग बोलते हैं कि पहले प्रोटीन खाओ फिर कार्ब खाओ। सो मैंने दोनों चीज़ें ट्राई करके रखी है। मोस्टली मैं ओनली प्रोटीन ही लेता हूँ वर्कआउट के बाद, 1 or 2 स्कूप ऑफ सप्लीमेंट। सो मैं रिकवर कर सकता हूँ मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट की, और मेरे मसल्स को मैं सेव कर सकता हूँ। सो गाइस, आपके स्टैक में सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए सप्लीमेंट, वो है वे। सो यू कैन टेक एनी ब्रांड्स वे। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि आप मेरे ब्रांड का ले लो, बट आई प्रिफर एब्सोल्यूट का वे लेना, और 2 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। आई एम गेटिंग गुड रिजल्ट फ्रॉम इट। सो यू कैन टेक एनी वे जो आपको सूट करे, जो आपको आप अपलोड कर सकते हो। सो फर्स्ट सप्लीमेंट इज वे प्रोटीन, जो आपके फूड में होना ही चाहिए अगर आपको मसल्स डेवलप करने हैं तो। अब सेकेंड आता है, एक थ्रेट रहता था हमेशा, मुझे भी रहता था, क्रिएटिन। गाइस, क्रिएटिन का मुझे भी बहुत ज़्यादा थ्रेट था कि अगर मैं क्रिएटिन लूँगा तो किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, देन वाटर रिटेंशन ज़्यादा होता है, देन क्रैम्स आते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, सो मेनी थिंग्स वर देयर, मिसकंसेप्ट थे। तो मुझे भी स्टार्ट जब किया था सप्लीमेंट मैंने, तो मुझे भी लगभग 2-3 साल लगे थे टू कन्वर्ट माई सेल्फ टू टेक क्रिएटिन। बट एज क्रिएटिन इज नॉट दैट हार्मफुल अगर आप प्रॉपरली लेते हो और आपकी जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसमें लेते हो। सो क्रिएटिन, अगर अभी जब हम लोग क्रिएटिन खाते थे तो उस टाइम पे क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही था। अभी देयर आर सो मेनी क्रिएटिन्स, क्रिएटिन तेलेस्टर है, देन क्रिएटिन HCl है। सो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इज बेस्ट, बिकॉज दैट इज द बेस्ट, और उसके बाद ही बाकी सब डेवलपमेंट हो गई है। सो क्रिएटिन का यूज़ क्या है, क्रिएटिन का काम क्या है? सबको लगता है कि क्रिएटिन बॉडी ब्लोट करता है। सो मुझे भी लगता था, बट आफ्टर सम ईयर्स जैसे कुछ स्टडी करता गया, इम्प्लीमेंट करता गया बॉडी के ऊपर, तो गाइस क्रिएटिन ब्लोट नहीं करता है बॉडी। क्रिएटिन का काम है कि आपके मसल्स को पानी दे, मसल्स के पास वाटर लेके जाए। और आप जानते हो कि आपकी बॉडी अराउंड 70% पानी से बनी है। सो वाटर इज द मोस्ट इसेंशियल थिंग आपकी बॉडी के लिए, हर एक के बॉडी के लिए। सो क्रिएटिन का काम ही वही है कि मैक्सिमम वाटर जो है आपके मसल तक लेके जाए। और जितना हम लोग गाइस हाइड्रेट अच्छा है कि डिहाइड्रेशन अच्छा है, आप सोच के देख सकते हो। तो ऑब्वियसली हाइड्रेशन इज गुड थिंग, आपके मसल्स हाइड्रेट होने चाहिए। सो ये हाइड्रेशन का काम क्रिएटिन करता है। और क्रिएटिन का दूसरा काम है कि स्ट्रेंथ बढ़ाना आपका। सिंपल बात है कि आपकी बॉडी में अगर पानी कम रहेगा तो आपके पास स्ट्रेंथ आती नहीं है। अगर आप बॉडी बिल्डर हो तो आप देख सकते हो कि अगर आप वाटर कंट्रोल पर रहते हो तो आपके बॉडी में पावर उतनी आती नहीं है। बट रीजन अलग अलग रहते हैं हमारे, मुझे बॉडी बिल्डिंग करते हो तो। बट वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बॉडी के लिए भी और लाइफ के लिए भी। सो ये वाटर कैरी करने का काम फोर्सफुली करता है क्रिएटिन। दूसरी बात है स्ट्रेंथ बढ़ाने का। क्रिएटिन आपकी बॉडी में रहता है, बॉडी यूज करती है, हर एक नॉर्मल बंदे की नीड है वो। लेकिन जो एथलीट्स हैं, जो एक्स्ट्रा वर्कआउट करते हैं, जो लोग हाई परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, उनके लिए क्रिएटिन इज वेरी इसेंशियल सप्लीमेंट जो आपके वर्कआउट स्टैक में, आपके सप्लीमेंट स्टैक में क्रिएटिन होना ही चाहिए। देन थर्ड सप्लीमेंट आता है जो मैक्सिमम लोग इग्नोर कर देते हैं। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, बट एक चीज है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, विटामिन्स। बॉडी की सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जो इंपॉर्टेंट नीड जो है विटामिन्स है। विटामिन्स क्यों लेने चाहिए? क्योंकि विटामिन्स को आप बोल सकते हैं कि प्योरली सप्लीमेंट। आप लोग जो खाना खाते हो, हमारे खाने में हम लोग चिकन, एग्स, फिश, मटन खाते हैं, इसमें से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल सकते हैं, प्रोटीन मिल सकता है, फैट मिल सकता है। बट विटामिन्स की रिक्वायर्ड क्वांटिटी हमें फूड से मिलती नहीं है। सो विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी कैसे है कि बॉडी बिल्डर्स को मालूम रहता है कि कौन से विटामिन्स अलग अलग फॉर्म में लेने चाहिए। बट जो जनरल लोग हैं उनके लिए बेस्ट है कि आप मल्टीविटामिन प्रिपेयर कर सकते हो किसी भी कंपनी का, या फिर आप मेडिकल से भी ले सकते हो मल्टीविटामिन, जिसमें आपको होना चाहिए विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। विटामिन ई इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपकी स्किन के लिए रहता है। देन विटामिन डी इज इंपॉर्टेंट, कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको क्वांटिटी मालूम होनी चाहिए कि कितनी कितनी आपके बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है। बट अगर आपका कंफ्यूजन है, सो यू कैन डायरेक्टली
टेक मल्टीविटामिन। उसमें आपको पता चलेगा कि कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए पर सर्विंग। सो आप आपके वर्कआउट के हिसाब से, आपकी बॉडी के परफॉर्मेंस के हिसाब से, या फिर आपकी बॉडी कितनी बड़ी है, आपका वेट कितना है, आप मसल कितना कैरी कर रहे हो, उसके हिसाब से आप उसका जो क्वांटिटी है, कितने टैबलेट्स खाने हैं, कितने टाइम लेने हैं, आप चेक कर सकते हो। और यू कैन ऐड, आपको विटामिन्स लेने ही चाहिए, क्योंकि विदाउट विटामिन्स आपकी बॉडी कंप्लीट नहीं होते। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं, बॉडी बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन में जो बिल्डिंग रहते हैं, इट्स ऑलमोस्ट सेम। अगर आप जो बिल्डर्स हैं, जो बिल्डिंग बनाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है? एक तो स्टील, देन रेती रहती है, सीमेंट रहता है, ये मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। जेन ब्रिक्स एंड ऑल द थिंग्स होते हैं, इसेंशियल्स ही है। बट इससे आप बिल्डिंग बनाते हो, जब तक आप वाइट सीमेंट लेके फिनिशिंग नहीं करते हो, तब तक वो बिल्डिंग कंप्लीट होता नहीं है। सो सेम थिंग, जो वाइट सीमेंट का काम है, वही काम आपके बॉडी में विटामिन्स करते हैं। जब तक विटामिन्स आप ऐड नहीं करोगे, तब तक आपका बॉडी कंप्लीट नहीं होगा। और आपको जो रिक्वायरमेंट में जो बिल्डिंग आपको दिखनी चाहिए, जब तक वाइट सीमेंट से आप फिनिशिंग नहीं करते हो बिल्डिंग का, तब तक बिल्डिंग आपको अच्छी दिखती नहीं है। सेम थिंग, जब तक आप विटामिन्स ऐड नहीं करते हो, तब तक आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होती है, तब तक आपको जो रिजल्ट चाहिए बॉडी में, वो मिलेंगे नहीं। सो मल्टीविटामिन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मल्टीविटामिन्स आपके सप्लीमेंट स्टैक में ऐड करने ही पड़ेंगे, अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए तो। सो समटाइम्स अगर आपके में भी बहुत ज़्यादा लोगों को कभी कभी वे प्रोटीन का प्रॉब्लम हो जाता है, सो यू कैन ऐड रेस्ट थिंग्स फूड में, लेकिन विटामिन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको विटामिन्स ऐड करने ही पड़ेंगे। सो मल्टीविटामिन्स यू कैन टेक, और यू कैन गो टू मेडिकल, वहाँ पे ले सकते हो, या फिर सेपरेट लेना है आपको। सो विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन ई, विटामिन डी, कैल्शियम, ये सब चीज़ें आपके बॉडी में जानी चाहिए, तभी आपकी बॉडी कंप्लीटली डेवलप हो सकती है। फोर्थ और वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट जो है, वो है फैट, यानी फिश ऑयल्स, या फिर आप बोल सकते हो उसको फ्लेक्सीड ऑयल। जो वेजिटेरियन लोग हैं, दे कैन गो फॉर फ्लेक्सीड ऑयल। जो नॉनवेज है, वो फिश ऑयल ले सकते हैं। लेकिन टैबलेट अगर आप ले रहे हो, तो उसमें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि आप वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, बिकॉज दिस इज़ अ नीड। सो फिश ऑयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए, इसेंशियल फैट। सो अगर आपके स्टैक में ये नहीं है फिश ऑयल या फिर फ्लेक्सीड ऑयल, तो आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपके मसल डेवलप करने के लिए भी फैट की नीड है। देन आपके हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आपके स्टैक में ये फोर्थ जो सप्लीमेंट है, दैट इज मोस्ट नीडेड, दैट इज फिश ऑयल, या फिर आप ओमेगा 3 या ओमेगा 6 कंटेन करने वाले सप्लीमेंट ले सकते हो। उसमें फिश ऑयल या फिर फ्लेक्सीड ऑयल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस, दीज आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स जो आपके स्टैक में होने चाहिए, अगर आपको आपकी बॉडी डेवलप करनी है, अगर आपके मसल्स डेवलप करने हैं। क्योंकि विदाउट दीज 4 थिंग्स आपकी बॉडी कंप्लीट होती नहीं है, क्योंकि आपका रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन आपको बॉडी को मिलता नहीं है। और जब तक हर चीज़ कंप्लीट नहीं बनेगी, आपकी बॉडी को कंप्लीटली नहीं मिलेगी, तब तक आपकी बॉडी कंप्लीट नहीं बनेगी। सो गाइस, keep this thing in mind. First is whey protein, very essential. Then creatine, very essential. Multivitamins you have to take, and fish oils. So ये जो चीज़ें हैं, ये आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑर्गन्स के लिए भी आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत रहती है, और आपके जो बाहर मसल्स बनते हैं उसके लिए भी आपकी सप्लीमेंट रहती है। सो गाइस, ऐड दीज 4 सप्लीमेंट्स इन योर स्टैक एंड सी द रिजल्ट्स। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, कुछ इंफॉर्मेटिव लगा, सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू क्लिक दैट बेल आइकॉन, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस मिले। और गाइस, प्लीज शेयर द वीडियो, ताकि जितने भी लोग हैं जिनको थोड़ा मिसकंसेप्शन है, जिनको स्टैक बनाना है खुद का, बट वो बना नहीं पा रहे
बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स कि कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए. सो मोस्ट ऑफ थिंग क्या दूसरों को डायरेक्ट फॉलो करते हैं और वो जो खाते हैं वही खाते हैं. लेकिन ये 4 चीज़ें हैं वो हर एक के लिए कॉमन है. ये छोड़ के आप बाकी सब ले सकते हो, बट दीज 4 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऐड दिस इन योर स्टैक एंड लेट सी द रिजल्ट.